हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस जैकेट में 2 ताले जो हमारी किस्मत खोलने वाले हैं। अब बस हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो इस जैकेट में फिट हो सके। छोड़ो मुझे! हटो! छोड़ो! नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की शातिर क्रिमिनल की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन बारूद की खोज करने वाले ने सिर्फ तबाही ही चाहिए होगी यह कह पाना आसान नहीं है। लेकिन जो तबाह करने की ठान लेते हैं वो फूलों को भी हथियार बना सकते हैं। यह केस शातिर अपराधियों द्वारा रची गई ऐसी खूनी दास्तान है जिसमें क्रिमिनल्स ने दिखा दिया कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है। मानो अपराधियों ने पुलिस को अपने द्वारा बिछाए गए पांसों में इस तरह उलझा दिया कि उनकी जांच का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। और सब कुछ ऐसे होता रहा जैसे गुनहगार इस गुनाह की पटकथा लिख रहे थे, जिसे उन्होंने जीवंत करके दिखा दिया था। मानो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया गया। यह गुनाह एक ऐसा खेल था जिसे खेलने वाला हर एक खिलाड़ी धुरंधर था। रवि, कोफ्ता गरम कर देना मलाई वाला। जी जी, पहुंच जाएगा। सर, माना कि मैंने आपसे लोन लिया है, लेकिन आपने कहा था सैलरी में से 25% काटेंगे। अभी आपने 75% काट लिया। सर, मैं सरवाइव कैसे करूंगी? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है प्रकृति, मुझे जल्द से जल्द अपना लोन रिकवर करना है। क्या पता तुम कल जॉब छोड़ के भाग गई तो? सर, आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा प्रकृति, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। वैसे भी तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया है। वैसे अभी भी ऑफर ऑन है, सोच लो। बड़ा खड़ूस है ना वो। इतना परेशान मत हो। देखो, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें... तो उनकी तरह तुम भी मेरे साथ सोना चाहते हो क्या प्रकृति, मैं तुम्हें इतना गया गुजरा लगता हूँ क्या? किसी इंसान के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है कि वो कैसा है। और वरुण सर ने भी लोन देकर यही तो चाहा। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम चुप हो। तो क्या करूं? प्रकृति, तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। और उससे बदनामी मेरी तो होगी ना। ये दुनिया डरने वाले को और ज्यादा डराती है, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना शोर और बिना धमाके के ऐसे लोग बाज नहीं आते। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बताओ, मैं क्या करूं? इस जैकेट में फिट होने वाला इंसान बन गया है। अब बस जगह फाइनल करनी है। जेबी रोड ये एकदम परफेक्ट जगह है इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत के लिए। जेबी रोड सर, इस जगह से पार्टी को 2% से ज्यादा वोट नहीं मिलते। पार्टी के लिए माइनॉरिटी वाला इलाका है। और सर, ऐसी जगह पर एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर होगा कि हम लोग ऐसी जगह पर फोकस करें जहां से पार्टी का वोट बैंक बढ़ सकता हो। इस बार घिसी-पिटी रणनीति से मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मीडिया में अनाउंस कर दूँ कि 16 जुलाई को मेरे इलेक्शन कैंपेन का रोड शो जेबी रोड से होकर गुजरेगा। मैंने मेरा काम कर दिया है। अब मैं इंडिया में रुक के और रिस्क लेना नहीं चाहता। 16 जुलाई को 2 बजे मैं इंडिया छोड़ के निकल रहा हूँ। क्या है? पढ़ो ना। मैं एक ह्यूमन बम हूँ। जो जैकेट मैंने पहनी उसमें बारूद है।
तुरंत 2.5 करोड़ रुपया इस बैग में भर दे वरना यहीं फट जाऊंगा मैं। क्या बकवास है ये? गार्ड! हाँ सर। दूर हट, दूर हट, दूर हट। पहले तो गन अंदर रख, गन अंदर रख वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका। अंदर कर जल्दी, जल्दी लॉक लगा, जल्दी कर। हाँ। ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास, समझा ना? जल्दी से 2.5 करोड़ रुपया इस बैग में भर दे वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका। हमारे बैंक में सिर्फ 70-75। अरे जितने भी है सारे इस बैग में ढाल दे, समझी ना? बोल अपने कैसे करोगे? जल्दी कर, पीछे हट, चलो पीछे हट। जल्दी ला, दूर हट। कोई आगे नहीं आएगा। हाँ चल। मोबाइल। हेलो पुलिस। हाँ मनीष बोलो। सर, एक लड़के ने ह्यूमन बम बन के एलएनसी बैंक की जेबी रोड ब्रांच में लूट किया। ये इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस को मिली हमारे डिपार्टमेंट को पास कर दी गई। व्हाट? ये 20 मिनट पहले विश्राम चौक की तरफ भागा है। उस डायरेक्शन में जितनी भी पेट्रोल इंजन में सभी को इस बाइक का अलर्ट भेजो फास्ट। ओके सर, ओके। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम। सर, ये देखें सर, वो विश्राम चौक की तरफ भागा है। उसने जैकेट भी पहनी हुई है, लेकिन फुटेज में ये क्लियर नहीं है कि उस जैकेट के अंदर बॉम्ब है। हो सकता है सर इसने बैंक वालों को डराने के लिए ऐसे बोल दिया। और हाँ, उसने कैशियर को एक लेटर भी दिया। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। अगर वो पब्लिक में ब्लास्ट हो गया तो हमें तुरंत विश्राम चौक के लिए निकलना है। बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी बाहर ना जाने पाए। मनीष, अब ये टीम को बुलाओ जो बैंक स्टाफ से पूछताछ करेगी। ओके सर। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। हाँ, वो बैंक रॉबर शांति नगर की तरफ जाते दिखा है। नहीं, गोली मत चलाना सर, प्लीज सर, गोली मत चलाना सर। क्या करता? सर इसके अंदर बम लगा है, प्लीज सर। नहीं सर, इसके अंदर 2 लॉक लगे हैं सर। इसकी चाबी शांति नगर में सर। मैं वही लेने जा रहा था सर। मैं अगर 30 मिनट में चाबी नहीं मिली तो फट जाऊंगा सर मैं, प्लीज सर। बकवास बंद कर। ये अतरंगी सी जैकेट पहन के तू बैंक वालों को बेवकूफ बना सकता है, हमें नहीं। बैंक से जो पैसे लूटे थे कहाँ है वो? मैं लुटेरा नहीं हूँ सर, मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ सर। मुझे फंसाया गया है सर। सर प्लीज कहानी बनाना बंद कर। सर, प्लीज सर, बात बता दीजिए, हाथ मत लगाइए सर। इसके अंदर वायर ही वायर लगी हुई है सर। सर एक भी वायर हिला तो मैं फट जाऊंगा सर। ये बॉम्ब है सर, प्लीज सर। नजदीक मत आइए सर, इसके अंदर 2 वायर लगे हुए सर। अगर कुछ भी हिला तो फट जाऊंगा सर मैं। सर ये बॉम्ब है सर, प्लीज सर। सब पीछे हटो, सुमित, सबको पीछे हटो जल्दी। चलो। ये वाकई में बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। फास्ट, एक्ट फास्ट। ओके सर। और इसे की सारी एक्टिविटी बंद करवाओ। ओके सर। संदेश सुन, तुझे अभी एक फूड पार्सल डिलीवर करने जाना होगा, ठीक है? मैं डिलीवर करने जाऊँ? मुझे पता है तू डिलीवरी बॉय नहीं है, लेकिन प्रगति नहीं आई है तो तुझे जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं टाइम वेस्ट मत कर। जेमिनी गार्डन लेके जाना है तुझे, ठीक है? जेमिनी गार्डन में कहाँ पे? एड्रेस क्या है? यही एड्रेस है। तू जब जेमिनी गार्डन पहुंचेगा तो तुझे रेस्टोरेंट के कपड़ों में देख के पहचान लेगी। जल्दी कर, ऑर्डर रेडी होगा, ठीक है?
तू बोल रहा है कि तू बेकसूर है, तो फिर ये बैंक रॉबरी, ये जैकेट, ये सब क्या कैसे पहुंचा यहाँ तक? सर मैं फूड पार्सल लेकर जैसे ही जमीनी गार्डन के पास पहुंचा तो दो लोगों ने मुझे पकड़ लिया सर और बंदूक तान दी मेरे पे। ये जैकेट मुझे जबरदस्ती पहना दी सर और मुझसे बोला गया कि मैं 1.5 करोड़ रुपए लेके आऊं बैंक से। ये गन भी उन्हीं लोगों ने दिया सर मुझे। नहीं चलिए, ये मेरी नहीं है सर। सर मेरी नहीं है सर। सर मैंने जो कुछ भी किया उन लोगों के कहने पे किया सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। तुझे क्या लग रहा है तेरी इस बकवासी कहानी पे भरोसा कर लेंगे हम? नहीं सर, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उन्होंने मुझे कहा था कि विश्राम चौक पे एक ट्रांसफर होगा, उसके बगल में एक क्रॉस का साइन लगा होगा सर, और उसके पीछे एक पत्थर रखा होगा, उस पर भी क्रॉस का साइन होगा, उसके नीचे इसकी चाबी है सर। लेकिन उन लोगों ने मुझे झूठ कहा था सर। मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कोई चाबी नहीं थी सर। ये चीजें चिट्ठी मिली थी सर यहाँ पे। नहीं सर, कुछ कहा नहीं सर इसमें। इस चिट्ठी में लिखा था कि चाबी शांति नगर के पास में एक वाटर कूलर है, पब्लिक वाटर कूलर, उसके बगल में वैसा ही पत्थर है, उसके नीचे इसकी चाबी है। मैं वहीं जा रहा था सर और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर। और जब मैं वापस पीछे मुड़ के देखा तो वो पैसों का बैग भी गायब था सर। वो लोग कैसे दिखते थे जिन्होंने तुझे ये जैकेट बनाई? उनके चेहरे ढके हुए थे सर। मुझे बस ये नोट मिला विश्राम चौक पर। सर मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है सर, मुझे शांति नगर जाने दीजिए वरना ये बॉम्ब फट जाएगा सर, प्लीज सर। मनीष बड़ी इसकी कहानी यकीन करने लायक नहीं, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मोहम्मद स्कॉट बुलवा लिया सर। गुड, तुम एक काम करो, शांति नगर के निकलो और वहाँ पे जाके चेक करो ऐसा कुछ मिलता है क्या जैसा चिट में लिखा है। गो फास्ट। ओके सर। सुमित सर, सुमित इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। इस आदमी का कहना है कि 20 मिनट में बम फट सकता है, इससे सब दूरी बनाए रखें, कोई भी इसके पास नहीं आने। लेकिन सर 3 बजे यहाँ से पॉलिटिशियन ब्रिज की रैली निकलने वाली कुछ नहीं होगा ऐसा, यहाँ आने वाले सभी रास्ते सील करवाओ। गो फास्ट। ओके सर। मीडिया का से आ गया। आप सभी देख सकते हैं हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां वो आदमी है जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। ये वही आदमी है जो एलएनसी बैंक से लूट के भाग गया था और अब ये पकड़ा गया है। अरे छोटू जी क्या नेतागिरी कर रहे हैं? काम करिए, काम करिए। सर आप रेडी नहीं हुए? 15 मिनट में आपको जेबी रोड वाली रैली के लिए निकलना है। कहाँ सोए हो जनक? न्यूज़ नहीं देखी क्या? जेबी रोड पर धमाका होने वाला है। धमाका? हाँ, पुलिस ने रैली कैंसिल कर दी। खैर इससे मुझे बहुत पब्लिसिटी मिलने वाली है। पब्लिसिटी? कैसी पब्लिसिटी सर? अब न्यूज़ बनेगी, राजनेता ब्रिज की रैली में खलल डालने की विरोधियों ने की साजिश। इससे मुझे बहुत माइलेज मिलेगा। क्या ये ह्यूमन बॉम्ब वाकई पॉलिटिशियन ब्रिज की रैली को भंग करने के लिए प्लान किया गया था? आखिर इन्वेस्टिगेटिव टीम कर क्या रही है और बॉम्ब स्क्वाड अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? हमें हमारे सारे सवालों के जवाब का इंतजार है। सर मीडिया की वजह से यहाँ आने वाले एरिया पे ट्रैफिक लग गया सर, बॉम्ब स्क्वाड टीम वहीं फंस गई है। उनको बोलो कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचे, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर खतरा है, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा भाई को बचाओ। आप जानते हैं आपका भाई बॉम्ब बता रहे हैं। क्या मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई? अगर आज मैं इंडिया से नहीं निकला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस एरिया में तो यही पानी की टंकी है, आसपास सर्च करो। चाबी संतनगर के पब्लिक टॉयलेट के पास वैसे पत्थर के नीचे रखी। मतलब ये आदमी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, वहाँ पे भी वैसा ही पत्थर मिला है। लेकिन सर उस पत्थर के नीचे चाबी तो नहीं मिली, पर एक नोट मिला है जिस पे लिखा है कि चाबी संतनगर के पब्लिक टॉयलेट के पास एक पत्थर के नीचे रखी है। मैं संतनगर जा रहा हूँ सर, ऑन द वे हूँ। ये ताले चाबी का क्या गेम खेल रहे हैं क्रिमिनल्स? अब बम को डिफ्यूज करने के लिए बम स्क्वाड भी नहीं पहुंची अभी तक। सर इस लड़की के बहन और जीजा हैं। मैं फोन करता हूँ मनीष ब्राउन। सर हटो, आने दो इन्हें, आइए। साहब इसको बचा लीजिए, ये बेकसूर है, इसको फंसाया गया है साहब, ये मेरा भाई है, इसने कुछ नहीं किया साहब, प्लीज इसको बचा लीजिए आप। देखिए सबसे पहले आप अपने आप को संभालिए और ये बताइए कि आपका भाई करता क्या और ये सब उससे कौन करवा रहा है? साहब उससे कोई कुछ नहीं करवा रहा है, वो बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। उसको फंसाया जा रहा है या वो खुद से कर रहा है, इसकी हम जांच करेंगे, लेकिन अगर वो बेकसूर है
हाँ मनीष बोलो। संतनगर में सर पत्थर तो मिला है, लेकिन चाबी नहीं मिली, बल्कि पेपर मिला है, वो भी ब्लैंक। मतलब क्रिमिनल्स चाहते ही नहीं थे कि आदमी जिंदा बचे, कोई चाबी ही नहीं। जिंदा बचे मतलब सर? ही इज डेड। किसी ने बैंक लुटवाने के लिए ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया हो, ये मैंने पहली बार सुना है। बैंक से जो पैसा लूटा गया था वो गायब है, और अब ये बम विस्फोट। लगता है क्रिमिनल्स का लार्जर मोटिव रहा होगा। कई अपराध डरावने सपने की तरह होते हैं, जो मन में संशय पैदा कर देते हैं कि जो हुआ था वो वाकई हकीकत था या महज कल्पना। क्या वाकई किसी राह चलते इंसान को एक ही झटके में ब्लैकमेल करके इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया जा सकता था? लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो झूठ क्यों बोलेगा? पुलिस इसी कश्मकश में थी और इस धमाके के साथ एक ऐसे विकराल अपराध का शंखनाद हुआ जिसने किसी को डर से तो किसी को आक्रोश से भर दिया। जनता, मीडिया और प्रशासन सब सकते में थे। लेकिन गुनाह की इस कहानी का अगला मोड़ अभी और चौंकाने वाला था। सर हमारे कौन सा मसाला लेके आई? लॉक खोलिए सर। चलिए चलिए हम चलिए। लोग शरीफ लोग हैं सर। आइए हम लोग कुछ नहीं किया सर, और संदेश ने तो कभी गलत काम किया ही नहीं सर। आप मेरी बात मानिए सर। लॉक खोलिए। मैं लॉक खोलता हूँ सर, लेकिन हमने कभी गलत काम नहीं किया सर। सर हम खुद ही सदमे में कि संदेश के साथ ये सब। देखिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए। ये बताइए संदेश का रूम कौन सा है? सर कमरा तो वो ये वाला? हाँ। सुमित, रूम को अच्छे से स्कैन करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये संदेश का लैपटॉप है? जी सर। सुमित जब्त करो। सर संदेश ने अपनी जान गंवाई है सर, आप उसी में शक कर रहे हैं। देखिए उसके साथ साजिश हुई है सर। भेजा तो आप ही ने था ना उसको फूड पार्सल लेके? हाँ सर, भेजा तो मैंने ही था, क्योंकि फूड पार्सल का ऑर्डर आया था सर मुझे। सर मुझे तो लग रहा है कि उसी की साजिश है जिसने वो पार्सल जेमिनी गार्डन में मंगवाया था। यस टैब्स। मुझे 2 वेज थाली ऑर्डर करनी है, पार्सल जेमिनी गार्डन भिजवा दो। फूड पार्सल की डिलीवरी के लिए उस औरत ने जो जेमिनी गार्डन का एग्जैक्ट एड्रेस दिया होगा वो दो हमें। सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ सर, उसने कोई एड्रेस दिया ही नहीं था सर। सिर्फ इतना बोले कि डिलीवरी बॉय को जेमिनी गार्डन भेज दूँ और उसे रेस्टोरेंट के कपड़े में पहचान लेगी सर। हाँ सर देखिए, उसका फोन भी मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, कब से उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। सुमित ये नंबर ट्राई करो। हमारी डिलीवरी कल छुट्टी पे थी, इसलिए मुझे अपने छाले को भेजना पड़ा सर। कौन डिलीवरी कर? प्रकृति सर, बिना बोले छुट्टी पे चले गए सर, और उसका 2 दिन से उसका भी फोन बंद आ रहा है सर। हाँ मनीष बोलो। सर जेमिनी गार्डन या जेमिनी गार्डन के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है, ऐसा कोई विटनेस भी नहीं मिला है जिसने संदेश को यहाँ पे देखा हो। पर उसने बताया था कि 2 आदमियों ने उसे यहीं पे वो जैकेट बॉम्ब पहनाया और बैंक रॉबरी के लिए भेज दिया। संदेश 2 आदमियों की बात कर रहा था, और यहाँ संदेश का जीजा बोल रहा है कि वो फूड पार्सल एक औरत ने मंगवाया था जेमिनी गार्डन। कौन औरत सर? ये वो नहीं जानता, लेकिन कह रहा है कि उसके रेस्टोरेंट की जो डिलीवरी गर्ल है वो 2 दिन से गायब है। मेरे पापा कहते थे लाइफ में सक्सेस की 2 चाबियां होती है, डेडिकेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। मैं डिलीवरी गर्ल का काम करती हूँ, लेकिन मैं यही सोचती हूँ, और मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मैंने MBA कर लिया, उसके बाद मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरी माँ। अरे ये तुम कहाँ ले रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? सर ये प्रकृति का घर है। सर घर पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। हर जगह अच्छे से चेक किया। आर यू श्योर? हाँ मनीष बोलो। सर जिस नंबर से फूड पार्सल ऑर्डर किया गया था वो नंबर तो फेक आईडी पे लिया गया है। हो सकता है सर ये पहले से प्लानिंग हो कि जब संदेश वो फूड पार्सल लेके जेमिनी गार्डन जाएगा तो उसके शरीर पे बॉम्ब बांध के उसे बैंक लौटवा लिया जाएगा। संदेश रेस्टोरेंट में मैनेजर था, जाहिर सी बात है डिलीवरी कर प्रकृति वहाँ पर होती तो फूड पार्सल जेमिनी गार्डन लेकर वही गई होती, लेकिन प्रकृति 2 दिन से गायब है। सर ये भी तो हो सकता है कि ये प्रकृति भी इस प्लानिंग में शामिल हो और फ़ोन भी उसी ने किया हो। प्रकृति वरुण के रेस्टोरेंट में काम करती थी, जाहिर सी बात है उन पर बहुत बार बात हुई होगी वरुण के साथ,
वरुण का कहना है कि वो प्रकृति की आवाज़ नहीं थी, किसी और की थी। वो कोई और ही औरत। ठीक है, कोई और अपडेट हो तो मुझे फ़ोन कर लो। ओके सर। सर ये प्रकृति की माँ है, 1.5 महीने पहले गुजर गई थी। इन्हें कैंसर था सर। इन्हीं के इलाज के लिए प्रकृति ने मुझसे 3 लाख का लोन लिया था। 2 दिन से तो मैं ही सोच रहा था कि शायद वो लोन चुका नहीं पा रही थी, इसलिए जॉब छोड़कर चली गई होगी। सुमित, पता करो प्रकृति कहाँ हो सकती है। हमें जल्द से जल्द क्रिमिनल्स तक पहुंचना है। ये क्रिमिनल संदेश, प्रकृति, वरुण के रेस्टोरेंट से जुड़े लोग भी हो सकते हैं। सबको इन्वेस्टिगेट करो, बैंक के स्टाफ को भी। हो सकता है बैंक का स्टाफ भी इन लोगों से मिला हुआ हो। सब सर, ये बॉम्ब अपने आप में एक अनोखा इन्वेंशन है और इसे स्टील प्लेट की मदद से तैयार किया गया था। और सर ये स्टील प्लेट, ये जैकेट में सर इस तरीके से लगाया गया था कि आदमी किसी भी तरीके से ना बच सके। और ये माइनिंग ब्लास्ट में भी बारूद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टाइमर की पावर और स्पार्क जनरेट करने के लिए किचन लाइटर्स की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। और सर आई एम 100% श्योर कि दिस इज प्योरली होम मेड। इस बॉम्ब को बनाने में जो बारूद इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह का है? ये कहाँ लेकर आए हो? और ये घर है किसका? छोड़ो, छोड़ो मुझे। और सर इस तरह के बारूद का इस्तेमाल तो टेरर ग्रुप्स ही करते हैं। लेकिन बैंक रॉबरी भी तो हुई है। अगर इसमें टेरर ग्रुप्स इन्वॉल्व होते तो महज 70-75 लाख रुपए के लिए ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल क्यों करते? और उन्होंने पर्पस भी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया। ये खेल जैसा दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं। एक काम करो मनीष, सर हमें कैसे भी करके पता लगाना है कि ब्रिज जी, 16 जुलाई को जेबी रोड पे आप रैली करने वाले थे। उस जगह पर हुए बम ब्लास्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे विरोधियों की साजिश है। वो नहीं चाहते कि हम जनता के बीच जाएं, उनके लिए काम करें, पर ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन उस आदमी का क्या, जिसे जैकेट बम पहनाया गया, उसने बैंक से लाखों रुपए लूटे हैं। तो आपके विरोधी भी ऐसे ही बैंक में रॉबरी करवाएंगे? देखिए, ये बैंक रॉबरी धमाके के असल मकसद को छुपाने के उद्देश्य से की गई है। आप ही सोचिए, यदि ये धमाका रैली के दौरान होता तो सैकड़ों लोगों की जानें जाती, पर एटीटी की सूझबूझ ने इसे निष्फल कर दिया। लेकिन वो आदमी तो मारा गया और वो बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था। देखिए, उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, पर मैं साफ कहता हूं कि ये मेरे विरोधियों की साजिश है। अगर हम उस लड़के को बचा लेते तो ये केस इतना विकराल रूप लेता ही नहीं। लेकिन एक बात है सर, इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इस नेता को काफी मीडिया अटेंशन मिल रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये रैली उसी इलाके से निकलने वाली थी जहां पर ब्लास्ट हुआ। और पहले भी इस नेता पर कई इलाकों में दंगे भड़काने के आरोप लगते रहे। हो सकता है सर उस इलाके में धमाका करवा के ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहता हूँ। वैसे तो ये थ्योरी दूर की है, पर कई केस ऐसे अजीबोगरीब होते भी हैं। काम करो, ब्रिज और उसके विरोधियों से जुड़े शरारती तत्वों की जांच करो और ये भी पता करो कि प्रकृति और संदेश का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्शन था क्या। ओके सर। सर, संदेश के लैपटॉप में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। प्रकृति की कोई लीड? सर, प्रकृति का फोन 14 जुलाई को हबीबगंज में ही बंद हुआ था। सर, हम लोग वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। प्रकृति और संदेश के सीडीआर में कुछ सस्पिशियस मिला? सर, प्रकृति के ज़्यादातर कॉल संदेश को ही होते थे। सर, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में अफेयर होगा। और सर, ब्लास्ट से 3 घंटे पहले संदेश को लास्ट कॉल एक आयशा खान नाम की लड़की का आया था। सर, ये आयशा खान, सर इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी चौंकाने वाली है। कुछ टाइम पहले तक ये एक एस्कॉर्ट हुआ करती थी। अंदर सर्च करो अच्छे से, कुछ भी छोटा नहीं चाहिए। क्या हुआ सर? संदेश को तो जानती होंगी। हाँ सर, वो मेरा दोस्त था। कैसा दोस्त?
तुम एक एस्कॉर्ट थी और सर वो मेरा पास था, अब मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। संदेश से मेरी दोस्ती 1 साल पहले हुई थी, लेकिन वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया आयशा। तुम एक एस्कॉर्ट थी और संदेश मैं बताना चाहती थी, पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर। बस आयशा, अभी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। मैंने सोचा था संदेश को मनाकर वापस अपनी जिंदगी में ले आऊंगी, इसीलिए उसको कॉल किया करती थी। देखिए संदेश की बहन और जीजा तो जानते तक नहीं है तुम। सर जब मैं उससे मिली थी वो अपने अंकल के पास रहता था। कौन अंकल? खेमू अंकल। मनीष ये पढ़ो, मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करनी। पढ़िए। मैं तो 15 दिन से इंदौर में ही था सर। आज ही लौटा तो देखा कि यहाँ ये लाश किसी ने छुपा रखी है। जानते हैं कौन है ये लड़की? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं जानता। आपके कहने का मतलब है जब आप यहाँ पर नहीं थे, कोई घर का ताला खोलकर अंदर आया, इस डीप फ्रीजर का ताला खोला, बॉडी को इसके अंदर डाला, लॉक किया और दरवाजे को लॉक करके चला गया। ऐसे लगता है सर, मुझे नहीं मालूम। ऐसे डीप फ्रीजर तो अक्सर स्टोर्स में होते हैं। आपके घर में क्या कर रहा है? नहीं, मेरा पहले आइसक्रीम स्टोर था ना सर, वो स्टोर बंद कर दिया मैंने, तो फिर डीप फ्रीजर यहाँ ला कर रखा। पूरे घर को अच्छी तरीके से सर्च करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। 2 वेज थाली चाहिए मुझे, बिना प्याज लहसुन वाली। ये आयशा की आवाज है, जिस औरत ने 16 तारीख को फूड ऑर्डर किया था। क्या उसकी आवाज भी ऐसी थी? मेरा मतलब सेम है? कह नहीं सकता सर कि ये आवाज वैसी है या नहीं। अच्छा ये खेमू अंकल कौन है? खेमू अंकल? संदेश जब होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो वो खेमू अंकल के यहीं पीजी रहता था। ठीक है, आप एड्रेस दीजिए। हाँ, संदेश 9 से 10 महीने पहले तक यहीं पर पीजी रहता था। यहीं पास ही के एक इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। सर मुझे तो खुद जानकर इतना धक्का लगा कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस दौरान संदेश आपके यहाँ रह रहा था, उसका किन किन लोगों से मिलना जुलना होता था? कौन कौन लोग आते थे उससे मिलने? आयशा के अलावा यहाँ पर उससे मिलने के लिए और कोई नहीं आता था। थैंक यू। मनीष, संदेश यहाँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहां पर पता करो। और हाँ सुमित बोलो। सर हबीबगंज के एक घर में प्रकृति की लाश मिली है। व्हाट? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से खून जमने से इसे दिल का दौरा पड़ा और उस वजह से इसकी डेथ हो गई। शायद इसको जिंदा ही डीप फ्रीजर में डाल दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इसकी मौत कब हुई होगी? सर 14 जुलाई की शाम। 14 जुलाई की शाम, और ब्लास्ट हुआ था 16 जुलाई को। मतलब ब्लास्ट होने से 2 दिन पहले इस लड़के का मर्डर हो गया। सर मैं तो 15 दिन से इंदौर में ही था सर। मैंने तो वो होटल बुकिंग और एयर टिकट सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए। वो लड़की बैंक रॉबरी और ब्लास्ट के केस में हमारी सस्पेक्ट है। अगर हमें बाद में पता चला ना कि इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी हाथ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। पता करो इस जयचंद का आयशा, संदेश, प्रकृति और वरुण के साथ कोई कनेक्शन है क्या? जी सर। हाँ मनीष। सर मैंने पता किया कि प्रकृति और संदेश का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सर पता चला है कि सर्वेश नाम का एक बिजनेसमैन है। ये देखिए सर, ये ब्रिज की अपोजिशन पार्टी को फंड्स प्रोवाइड करता है और 16 जुलाई को यानी कि ब्लास्ट वाले दिन ये सिंगापुर फ्लाई करने वाला था, लेकिन इसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। और इस सर्वेश का स्टील प्लेट्स और किचन लाइटर मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस है। स्टील प्लेट्स और किचन लाइटर्स, ऐसा ही सामान बॉम्ब बनाने में भी इस्तेमाल हुआ था। सर आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं? माना कि मेरा स्टील का बिजनेस है तो क्या बम बनवा दूंगा मैं? सब चेक किया हमने। 1 महीने पहले तुम्हारी कंपनी के करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाले गए। ये सारा का सारा पैसा बम ब्लास्ट के फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया था। सबूत है आपके पास कि मैंने ऐसा किया है? वो 50 लाख रुपए मैंने ब्रिज की पार्टी को चंदे में दिए थे। तुम तो हमेशा ब्रिज की विरोधी पार्टी को चंदा देते आए हो, तो ब्रिज? सर इस बार मैंने पार्टी बदल ली थी और मैं ब्रिज को फंड करके उसे जितवाना चाहता था, और इससे विरोधी पार्टी वाले चिढ़ गए। उनसे मुझे मेरी जान का खतरा था, इसलिए मैं इलेक्शन होने तक इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाह रहा था और 16 जुलाई को मैं सिंगापुर जा रहा था।
झूठ बोल रहा है सर्वेश। उसने कभी मेरी पार्टी को फंड किया ही नहीं। और वैसे भी हम चंदा कैश में नहीं लेते। कहीं ऐसा तो नहीं है नेताजी कि आप इसी वजह से मानने से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं चंदा कैश में लेने की बात निकली तो इंक्वायरी बैठ सकती है आप पर। मैं किसी इंक्वायरी से नहीं डरता। जा सकते हैं आप। ठीक है नेताजी। हाँ मनीष। सर वो खेमू अचानक से गायब हो गया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। व्हाट? सर ये खेमू तो बहुत पहुंची चीज निकला। 4 साल पहले अटेम्प्ट टू रेप की सजा काट चुका है। मतलब खेमू हिस्ट्री शीटर है? ये 11 साल पहले जोसेफ नाम के एक आदमी के गैरेज में काम करता था, वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। इस पर जोसेफ की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप था। ये जोसेफ है सर, और ये इसकी बेटी जेनिफर। गैरेज में काम करता था, सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जेल से बाहर आने के बाद गौतम नगर की कोठी में रह रहा था। या सर, लेकिन ये कोठी निर्मला नाम की एक औरत के नाम पे थी। ये निर्मला सर। हालांकि इसने जेल से बाहर आने के बाद निर्मला से शादी की थी, लेकिन अभी निर्मला भी गायब है। उस रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर एक औरत ने दिया था। मुझे 2 वेज थाली ऑर्डर करनी है, पार्सल जेमिनी गार्डन भिजवा दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खाने का ऑर्डर निर्मला नहीं दिया था? हो सकता है सर, मैं निर्मला और खेमू दोनों का पता लगवा रहा हूँ। और मुझे लगता है हमें जोसेफ और उसकी बेटी जेनिफर से भी मिलना चाहिए। हो सकता है इन दोनों के पास खेमू से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन। हाँ बेटा जेनिफर। पापा कहाँ हैं आप? हाँ, आपको पता है ना आपकी जान को खतरा है, फिर आप ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? टेंशन मत ले बेटा, आज वो क्या थोड़ा वॉक करते करते लंबे रूट पे आ गया था, लेकिन डोंट वरी, जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, बस जल्दी घर आइए और प्लीज संभल के आइएगा। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस पता है आपको कहाँ पर है? मैं यहाँ का नहीं हूँ, अब किसी और से पूछो ना। मैं अपने डार्क पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती। जेनिफर, व्हाट हैपेंड? मिस्टर जोसेफ। या? देखिए, हम आपके पुराने एम्प्लॉय खेमू को तलाश कर रहे हैं। हमें डाउट है कि जेबी रोड पर जो बैंक रॉबरी हुई थी, ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो इन्वॉल्व है। हमें पता चला कि वो पहले आपके यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उससे कैसे मिले, मतलब कैसे जानते हैं आप उसको? सर वो हमेशा कहता था मैं यूपी से हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता वो नेपाल है। वो अनाथ था सर। जब वो 14 ईयर्स का था तब मैंने उसको काम पे दिया। मैंने उसको अपने सन की जैसे पाला, लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरी डॉटर के साथ ही। मिस्टर जोसेफ, फिलहाल वो एक कोठी में रह रहा था जो गौतम नगर में है, और वो कोठी एक निर्मला नाम की औरत के नाम पर है। ये है वो निर्मला। आप लोग जानते हैं इसको? मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता। धमाके में मारा गया संदेश और जयचंद के घर मिली प्रकृति की लाश, इन दोनों विक्टिम के वर्तमान और अतीत का पता करने के अलावा पुलिस रेस्टोरेंट के मालिक वरुण, संदेश की दोस्त आयशा, राजनेता ब्रिज, बिजनेसमैन सर्वेश और जयचंद के बाद अब खेमचंद उर्फ खेमू का इतिहास जानने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी? क्या खेमू के गायब होने की कहानी इस केस को लीड दे सकती थी, या पुलिस इस दिशा में जाकर वक्त जाया कर रही थी? बहुत तलाश करने के बाद भी खेमू का कोई लीड नहीं था, और इस क्राइम से जुड़े हुए हर स्थान का डंप डाटा निकालने के बाद भी पुलिस गुनाह के असल मकसद से भी बेखबर थी और असली गुनहगार से भी। लेकिन गुनहगार चुप नहीं बैठा था, वो एक और चौंकाने वाली योजना को अंजाम पहुंचाने वाला था। सर, इन चिट्स की हैंडराइटिंग हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं होती। और सर, ये निर्मला और खेमू, ये दोनों भी कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा। सर क्या तो? हाँ मनीष। सर, हबीबगंज थाने में एक अज्ञात औरत ने पीसीओ से फोन करके टिप दी है कि कल एक और ब्लास्ट होगा। उसने ये नहीं बताया कि ब्लास्ट कहाँ पे होगा और उसका नाम क्या है।
और पीसीओ से उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कल 23 जुलाई है और कल जंगपुरा में ब्रिज की रैली भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह इस बार भी? लेकिन सर, पिछली बार एक औरत ने रेस्टोरेंट में फोन पे फूड ऑर्डर करके कांड किया था। इस बार ये औरत कौन है जिसने पुलिस को अलर्ट करने के लिए फोन किया? अगर हमने अलर्ट जारी किया तो क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा। उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मंगवाओ। यस सर। लेकिन सर, हमें अलर्ट तो करना चाहिए और इस रैली को भी कैंसिल करना होगा। अगर हम क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़ने का रिस्क लेंगे तो डेंजरस हो सकता है। अरे सर्वेश जी, आप यहाँ? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। मुझे कह देते, मैं आज हाजिर हो जाता। पुलिस मेरी इंक्वायरी कर रही है और आप मुझसे पिंड छुड़ा रहे हैं। इलेक्शन तक शांति रखिए। तुम्हारे ऊपर जितने भी ये ईडी के मामले चल रहे हैं ना, सबका निपटारा करवा दूंगा। और वो बम ब्लास्ट वाले केस का क्या? वो भी निपट जाएगा। सर, चारों तरफ अलर्ट तो है, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला। सर बॉम्ब स्क्वाड चारों तरफ ढूंढ रहा है, लेकिन सर कहीं से भी बॉम्ब की कोई अपडेट नहीं है। अगर वो बॉम्ब नहीं। हेलो सर, मैं हबीबगंज थाने से रोहित गुप्ता बोल रहा हूँ। हमें जयचंद के एक और नंबर के बारे में पता चला है जो उसने 6 महीने पहले बंद करवा दिया था। और सर उस नंबर के CDR में हमें एक फेक नंबर भी मिला है। रोहित, वो नंबर मुझे सेंड करो क्विक। मनीष, ये एक नंबर आया, इसकी सारी डिटेल्स निकालो। ये जयचंद का दूसरा नंबर है। ओके सर। वो आइसक्रीम स्टोर बंद किया था ना सर, तो ये नंबर भी बंद कर दिया था मैंने। इससे पहले कि मैं तेरी उम्र का लिहाज करना बंद कर दूं, सीधे सीधे बोल, इस फेक आईडी के नंबर से कौन कॉल करता था तुझे? ये नंबर तो उस चालू औरत का है सर, वो जो मुझे लाखों का चूना लगा गई थी सर। वो लाखों का चूना लगाया तुझे? लाखों का चूना लगाया तो फिर तूने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मेरी कुछ चैट्स थी उसके पास, वीडियोस थी, पिक्स थी। मुझे इज्जत का डर था। इज्जत तो हम निकालेंगे तेरी। सीधे सीधे बोल, वो नंबर किसका था, कौन इस्तेमाल कर रहा था? वो शनाया नाम की औरत थी सर। उसका फोटोग्राफ तो होगा तेरे पास? नहीं है सर, मेरे पास कहाँ? तेरे साथ फोटो वीडियो थे उसके पास। और हाँ मनीष बोलो। सर, फिलहाल ब्लास्ट की तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक बात है सर, आज सुबह खेमू के मालिक जोसेफ का मर्डर हुआ है। हो सकता है सर इस मर्डर का, इस ब्लास्ट का और इस बैंक रॉबरी का आपस में कोई कनेक्शन हो। जोसेफ तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर रहता है, तुम उसे इस ब्लास्ट से। लेकिन सर, लोकल पुलिस ने बताया कि जोसेफ की बेटी को इस बात का शक है कि ये मर्डर खेमू ने किया है। जेनिफर, एक प्रॉब्लम हो गई। तो जोसेफ का जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ से लोकल पुलिस को ये अजीब सा वेपन मिला है। मर्डर इसी से हुआ है। ये कैन पिस्टल तो जैकेट बम से भी अनोखी है। और अगर खेमू ने मर्डर किया है तो उसके पास ऐसा वेपन आया कहाँ से? और क्रिमिनल क्राइम सीन पर वेपन छोड़ के क्यों भागा? वो भी ऐसा वेपन? सर जयचंद ने ये स्केच बनवाया, वो इस लड़की का नाम शनाया बता रहा है, लेकिन सर ये तो जेनिफर है। सर, हाँ मनीष, ये देखिए सर, यहाँ भी कबर्ड खुला हुआ है और बाहर भी सामान बिखरा हुआ है। लगता है जेनिफर यहाँ लूट की जगह देकर भाग गई ताकि हमको लगे कि उसको किसी ने गायब किया है। 30 तारीख अभी टली नहीं है, हो सकता है वो दूसरे ब्लास्ट का प्लान एग्जीक्यूट कर रही हो। मनीष सर, कैसे भी करके हमें उसको ट्रेस करना होगा। उसका नंबर सर्वेलेंस पर डाल दो सर, उसकी लोकेशन का पता चलेगा। जब हम यहाँ पर पहले आए थे तो जोसेफ की कार खड़ी थी यहाँ पर। CCTV से उस कार का नंबर कैप्चर करो और सब जगह सर्कुलेट करो तुरंत। जल्दी कर। खेमू, स्पीड बढ़ाना है यार, नेपाल में आज ही एंटर करना है। तुम लोगों ने जोसेफ को मार के ये सोचा ना
मुझे भी मार दी और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। नो कीमो, ये सब तो सिर्फ पुलिस की थियरी है। हम तुझे क्यों मारेंगे? वैसे तो तू भरोसे करने के लायक नहीं है। 11 साल पहले तूने मुझे प्यार करके धोखा ही दिया था, याद है ना तुझे? वो तब मैं छोटी थी, डर गई थी, पर जब तू बाहर निकला तो तेरे से मिलने आई ना मैं। वो तो इसीलिए कि तुझे तेरे बाप को मरवाना था मुझसे, और ये तेरा खेल। देख खेमू, गलतफहमी मत बढ़ा यार, स्पीड बढ़ा ले, नेपाल पहुंचना है आज ही। ठीक है, तो अब नेपाल पहुंच के हिसाब चुकता होगा। सर, वो गाड़ी मिल गई है। वो कार डंप करके दूसरा व्हीकल लेके भागे होंगे। वहां से सभी डायरेक्शन में अच्छे से सर्च करो। जी सर। फास्ट फास्ट। हेलो सर, जेनिफर और खेमू एक कार में जाते हुए कैप्चर हुए हैं। सर, गाड़ी का नंबर है MPXX 8977। सर, वो बाईपास रोड की तरफ गई है। फास्ट फास्ट। खेमू, गाड़ी साइड में लगा लेना यार, वो टॉयलेट लगा है। चाबी दे। गलत चलो को गाड़ी। अपने रेपिस्ट के साथ दोस्ती कर ली? मुझे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत शातिर समझती हो अपने आप को। और तू जेल से बाहर आते ही निर्मला से शादी कर ली? कहाँ गायब किया निर्मला को? उसे तो मैंने शादी करते इस वक्त पहुंचा दिया, लेकिन इस कमीनी का नर्क मुझे ले डूबा। अपने बाप को मारने की सुपारी दी थी इसने मुझे, और इमाम से कत्ल करवा दिया उसका। बैंक रॉबरी, ब्लास्ट, ये सब तुम्ही लोगों ने प्लान किया था ना? और 30 जुलाई को भी। 30 जुलाई का ब्लास्ट वो सिर्फ एक खेल था। ब्लास्ट तो सिर्फ एक ही हुआ था, 16 जुलाई को। मुझे 2 वेज थाली ऑर्डर करनी है। पार्सल जेमिनी गार्डन भिजवा देना। वैसे पहले ही प्लान नहीं था, लेकिन जब मैंने खेमू को अपने बाप को मारने की सुपारी दी तो कहानी बदल गई। माना मैं तुझसे दोस्ती नहीं निभा पाई, लेकिन तू मेरे बाप से दुश्मनी निभा। मार दे उसे और बदले में 5 लाख ले ले। 5 नहीं 25 लाख लगेंगे, सोच ले। साले ने इतना बड़ा मुंह फाड़ा कि बैंक रॉबरी का प्लान इसे बताना पड़ा। करोड़ों के लालच में हाथ मिला लिया था इसने हमसे। फिर इमाम ने बारूद का इंतजाम किया और खेमू के जीनियस दिमाग से हमने एक जैकेट बॉम्ब तैयार किया। इस जैकेट में फिट होने वाला इंसान मिल गया है। अब बस जगह फाइनल करनी है। संदेश का सपना था कि वो अपना खुद का एक कैफे खोले। बस हमने उसे थोड़ा सा लालच दिया और वो हमारे साथ शामिल हो गया। What? संदेश भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ था? मैं तैयार हूँ, लेकिन वो जैकेट पहन के मैं नहीं जाऊँगा बैंक में। मेरी दोस्त जाएगी। मैं उसको अपने हिस्से में से पैसे दे दूंगा। उस लड़की को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन काम होने से पहले उसकी माँ गुजर गई और फिर वो प्लान से बैकआउट करने लग गई। तो इसीलिए ये कहाँ लेकर आए हो? और ये घर किसका है? ये क्या कर रहे हो? उस लड़की को जयचंद के घर में क्यों मारा? क्योंकि मेरा खड़ूस बाप मुझे पैसे नहीं देता था, इसलिए जयचंद को पहले हनी ट्रैप किया। मुझे पता था कि वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता है।
इनफैक्ट हमने बॉम्ब बनाने के लिए भी उसका घर इस्तेमाल किया था। फिर लगा कि उस लड़की को भी वहीं खत्म कर देता है। और संदेश, उसको भी मारने का प्लान पहले से तय था। प्रकृति के बाद उसे ही वो जैकेट पहनकर बैंक में जाना था और उसे ही मालूम था कि अगर वो मना करेगा तो हम लोग उसे मार देंगे। हम लोगों ने उसे कन्विंस किया। उसे कहा कि उस जैकेट में बारूद ज़रूर होगा लेकिन वो फटेगा नहीं। अब तो जो खुद ही पुलिस के रडार में आना है और उन्हें पत्थर और चिट वाली कहानी सुनानी है। 3 अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग पत्थर और अलग अलग चिट मिलेंगे, जिससे उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुझे फंसाएगा। पक्का ना? और तुम लोगों ने उसको डिच किया, लेकिन 16 जुलाई को ब्लास्ट के लिए वही जगह क्यों चुनी जहाँ से नेता ब्रिज की रैली निकलने वाली है? ताकि आपको ये सब पॉलिटिकल लगे, लेकिन जैसे ही आप खेमू तक पहुंचे हमें लगा कि ये सब रिस्की हो सकता है। इसीलिए पीसीओ से आपको फ़ोन किया और आपके दिमाग में कीड़ा डाला ताकि लगे कि ये सब पॉलिटिकल है, और फिर अपने बाप को मार के, खेमू को मार के गायब करने का प्लान था। तो मुझे कहीं भागना नहीं पड़ता। सोचा था अपने बाप की प्रॉपर्टी पे जिंदगी भर ऐश करूंगी, लेकिन इस इमाम ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। पैसों का लालच और हत्या की मंशा, और इस गलत मंशा ने ऐसे बहुमुखी अपराधों का रूप ले लिया जिसका पैमाना इस दशक में हुए कई अपराधों से कहीं बहुत बड़ा था। लेकिन इस गुनाह ने तब दस्तक दी थी जब जोसेफ को मारने का पहला प्रयास निष्फल हुआ था। इस अपराध ने तब भी दस्तक दी थी जब जयचंद शनाया उर्फ जेनिफर के छलावे का शिकार हुआ था। लेकिन ना जयचंद ने पुलिस कंप्लेन की और ना ही जोसेफ अपनी ही बेटी की खुराफाती सोच को समझ पाया। दस्तक वो भी थी जब रेस्टोरेंट के मालिक वरुण को की गई एक अज्ञात कॉल से इस गुनाह को अगले पायदान तक पहुंचाया गया। लेकिन हर मोड़ पर यह दस्तक नजरअंदाज होती रही और वो अपराध जिसे शायद समय रहते रोका जा सकता था, वो एक बड़ी तबाही का कारण बन गया। जेनिफर, खेमू और इमाम भले ही इस गुनाह के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन संदेश और प्रकृति शायद उस लालच से पीड़ित हैं जो लालच अक्सर इंसान का विवेक हर लेता है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रही लपटाए, और तारी पीटे सिर धुने, लालच बुरी बला है। लालच एक बला है। ये उस अमरबेल की तरह है जो एक हरे भरे पेड़ को जकड़ ले तो उसे जल्दी ही सुखा देती है, फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलता हमें। माना हम सब अपनी जिंदगी में एक बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सपनों को संघर्ष की खाद ना मिले तो वे बौने रह जाते हैं। शॉर्टकट से प्राप्त कामयाबी अपराधों के मझधार में भटक जाती है। इसलिए संघर्ष से कभी ना डरें। और इसी सुझाव के साथ मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.